ओके, हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो बेटा हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था मैट्रिक्स इंट्रोडक्शन पार्ट 1। तो अब बेटा हम शुरू करने जा रहे हैं मैट्रिक्स इंट्रोडक्शन का पार्ट 2। तो इसमें हम पढ़ेंगे बेटा क्या, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। हम मैट्रिसेस के टाइप पढ़ेंगे बेटा। तो हमारी जो पहली मैट्रिक्स है वो हमारी कौन सी बेटा, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि ऐसी मैट्रिक्स जिसमें क्या हो बेटा, एक सिंगल रो हो और कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं, लेकिन रो कितने होने चाहिए, सिर्फ दैट इज वन रो। तो उस मैट्रिक्स को बेटा मैं कैसी मैट्रिक्स लूंगा, रो मैट्रिक्स। तो मैंने देखा यहाँ पे रो तो एक है, लेकिन कॉलम्स हमारे कितने हो गए बेटा, देखो C1 C2 और C3। तो इसका ऑर्डर क्या होगा बेटा हमारे पास 1 क्रॉस 3। उसके बाद बेटा हमारी अगली मैट्रिक्स आती है कॉलम मैट्रिक्स, मतलब रो की तरह ही, दैट इज 1 कॉलम। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ कितने कॉलम्स हो, एक सिंगल कॉलम हो, रो चाहे कितनी भी हो सकती है। तो मैंने देखा कि यहाँ एक कॉलम तो एक है, लेकिन रो देखेंगे R1 R2 और R3, 3 रो है और कॉलम हमारे पास कितने बेटा, एक कॉलम है। तो इसका ऑर्डर क्या होगा बेटा हमारे पास 3 क्रॉस 1। उसके बाद आता है बेटा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जैसा कि हमें नाम से ही पता है रेक्टेंगल कैसा होता है, जिसमें लेंथ और ब्रेड्थ सेम ना हो, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, रेक्टेंगल कहते हैं। तो उसी प्रकार से रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ रोज हैं और जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो इक्वल नहीं होते। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स सेम ना हो, उस मैट्रिक्स को मैं कैसा मैट्रिक्स कहूंगा बेटा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो उसका एक ऑर्डर है, यहाँ देखा मैंने 2 रो है 3 कॉलम है। ऐसे में बहुत सारे एग्जांपल ले सकता हूं जिसमें रोज और कॉलम्स सेम नहीं है। उसके बाद बेटा आता है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसा कि हमें पता है स्क्वायर में ऑल साइड्स क्या होते हैं बेटा, हमारी इक्वल होते हैं। मींस लेंथ और ब्रेड्थ अगर इक्वल हो जाए तो उस रेक्टेंगल को हम क्या कहते हैं बेटा, स्क्वायर कहते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पे हमारा एक मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसमें मैंने क्या कहा है कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे क्या है, सेम है। तो उस मैट्रिक्स को मैं क्या कहूंगा, मैट्रिक्स को मैं कहूंगा बेटा स्क्वायर मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर है बेटा 2 क्रॉस 2। और इस मैट्रिक्स को मैं ये भी कह सकता हूं कि स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। इसको मैं ऐसे भी पढ़ सकता हूं कि D इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 बिकॉज M इज इक्वल टू N। यहाँ पे नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स क्या होते हैं, हमारे इक्वल होते हैं, इसलिए इसको सेकंड ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, थर्ड ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है। इस प्रकार से भी हम इसको क्या कर सकते हैं बेटा, पढ़ सकते हैं। इसके बाद आता है बेटा हमारा अगला मैट्रिक्स है। इसमें मैं बात करूंगा केसेस की, बात करूंगा किसके, स्क्वायर मैट्रिक्स के। मतलब कि ये जो मैट्रिक्स मैं बताने जा रहा हूं ये सारे के सारे किसके केसेस हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स के केसेस हैं। इसमें पहला आता है बेटा हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स की। सबसे पहली बात तो कि भाई डायगोनल एलिमेंट कौन से होते हैं। मैंने कहा देखो भाई डायगोनल एलिमेंट कौन से होते हैं, जहां पे I और J इक्वल हो जाता है। देखो मेरे पास कोई भी एक मैट्रिक्स है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं बेटा, मान लीजिए मेरे पास कोई भी एक मैट्रिक्स है, उसकी जनरल फॉर्म तो यही होती है बेटा, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। जहां पे I और J इक्वल हो जाते हैं उसको हम क्या नाम देते हैं बेटा, मैट्रिक्स का डायगोनल की बात करते हैं। फिर बच्चे कहते हैं कि सर ये भी तो फिर डायगोनल बनता है कि नहीं बेटा, ये जो होता है हमारा ये मेन डायगोनल होता है, और जो ये इसको बोला जाता है ये ऑफ डायगोनल होता है। इसका हम कहीं भी जिक्र नहीं करेंगे। जब भी मैट्रिक्स के डायगोनल की बात आएगी तो हम इस मेन डायगोनल की बात करेंगे, इसकी बात हमें नहीं करेंगे। वैसे इसको ऑफ डायगोनल बोला जाता है बेटा। तो जहां पे I और J मतलब कि रो और कॉलम की संख्या जहां सेम हो जाए वहां पे उस एलिमेंट को कौन सा एलिमेंट कहेंगे, वो डायगोनल एलिमेंट है। और उस मैट्रिक्स को हम क्या नाम देंगे, डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। जिस मैट्रिक्स में जो डायगोनल पे एलिमेंट्स होते हैं वो तो हो नॉन जीरो, बाकी सारे क्या हो हमारे पास जीरो हो, तो उस मैट्रिक्स को मैं क्या नाम दूंगा बेटा, उस मैट्रिक्स को नाम दूंगा मैं डायगोनल मैट्रिक्स। और भी तरीके होते हैं डायगोनल मैट्रिक्स को लिखने के। या तो मैं उसको ऐसे लिख सकता हूं A इज इक्वल टू डायगोनल DIAG से मैं दिखाऊंगा डायगोनल एलिमेंट 1 5 और 6, या फिर A इज इक्वल टू 1 5 6। ये दोनों चीजें किसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, ये दोनों चीजें रिप्रेजेंट करते हैं हमारे डायगोनल मैट्रिक्स को।
आई होगी यहाँ तक बात समझ में? अगर फिर भी किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता सकता है। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके बेटा, तो हमारा अगला जो मैट्रिक्स है वो है बेटा स्केलर मैट्रिक्स। ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स के स्पेशल केसेस में आता है, या फिर इसको हम कह सकते हैं दिस इज अ स्पेशल केस ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। तो क्या है इसकी डेफिनेशन बेटा? यदि डायगोनल एलिमेंट पे जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे क्या हो जाए बेटा? सेम हो जाए, तो उस मैट्रिक्स को मैं कैसा मैट्रिक्स कहूंगा बेटा? उस मैट्रिक्स को नाम दूंगा मैं स्केलर मैट्रिक्स। देखो बेटा, यहाँ पे डायगोनल पे था 2 2 और 2, मतलब मीन्स सेम एलिमेंट है, तो उस मैट्रिक्स को क्या नाम देंगे बेटा? उसको नाम देंगे हमें स्केलर मैट्रिक्स। और उसके बाद आता है बेटा हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की क्या पहचान है बेटा? कि अगर डायगोनल एलिमेंट हमारा क्या हो जाए? यूनिटी हो जाए। मतलब यूनिटी का मतलब क्या? 1 हो जाए, कि जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं सारे के सारे हमारे क्या हो गए? 1 हो गए। तो उस मैट्रिक्स को बेटा मैं क्या नाम दूंगा? यूनिट मैट्रिक्स नाम दूंगा। उसके बाद बात करते हैं बेटा हम किसकी? नल मैट्रिक्स की। कि नल मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है बेटा? ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे के सारे एलिमेंट क्या हो जाए बेटा? 0 हो जाए। और ये मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर का हो सकता है, जरूरी नहीं कि स्क्वायर मैट्रिक्स ही हो, रेक्टेंगुलर ही हो, इसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। लेकिन बस इसकी मेन पहचान क्या है बेटा? कि इसके सारे के सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? हमारे 0 होने चाहिए। इसके बाद बात करते हैं बेटा हम अगले टाइप की, वो है हमारी अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्राइंगुलर, देखो नाम से ही पता चल रहा है कि एलिमेंट्स अबव डायगोनल आर नॉन जीरो, कि जो हमारे डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनसे ऊपर जितने भी एलिमेंट होंगे वो तो सारे नॉन जीरो होंगे, और डायगोनल से नीचे के एलिमेंट हमारे सारे क्या होंगे बेटा? वो सारे के सारे हमारे क्या होंगे? 0 होंगे। अब लोअर ट्राइंगुलर की बात करूं, लोअर ट्राइंगुलर में देखो बेटा कि जो डायगोनल है, डायगोनल के नीचे के एलिमेंट तो हमारे नॉन जीरो, और ऊपर के बेटा सारे के सारे कैसे हो गए? हमारे 0 हो गए। तो इस मैट्रिक्स को मैं क्या नाम दूंगा बेटा? इस मैट्रिक्स को नाम दूंगा मैं लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। इसके बाद एक और हमारा छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल छोटा सा है जिसके बारे में देखो कभी कभार पूछ भी दिया जाता है। देखो सीबीएसई में तो है ना, एनसीईआरटी में दे रखा है, तो एनसीईआरटी में इसका कोई जिक्र नहीं है, लेकिन फिर भी बता देता हूं। ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स की बात करते हैं कि वो क्या होता है? सिंपल सा है, सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स, सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स, कि सभी डायगोनल एलिमेंट्स का जो सम होता है ना बेटा, उसको हम क्या कहेंगे? ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। सो यहां तक का हर विद्यार्थी को समझ में आया होगा। ये टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस जो है बेटा, इनको बड़े अच्छे से समझ लेना है, बड़े अच्छे से इनको पढ़ना है, नोटबुक में इनको अपना नोट डाउन कर लेना है। अगर फिर भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके बेटा, तो अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है बेटा इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। मतलब दो मैट्रिसेस की इक्वालिटी में बात करेंगे हम, कि दो मैट्रिक्स है मेरे पास, एक तो मैट्रिक्स ए है और है बेटा एक मैट्रिक्स मेरे पास है बी। और मैं कब कह सकता हूं कि ये दोनों मैट्रिक्स बेटा हमारी क्या है? इक्वल है। तो उसके लिए हमारे पास पहली कंडीशन तो क्या है कि जो दोनों मैट्रिसेस हैं उनका जो ऑर्डर है बेटा वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। मतलब अगर मान लीजिए मेरा ए एम इज टू एन का ऑर्डर है, फिर एम क्रॉस एन ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो जो बी है मेरा वो भी मेरा किस ऑर्डर का होना चाहिए बेटा? उसी ऑर्डर का मैट्रिक्स होना चाहिए। और जो दूसरी बात है वो क्या है बेटा? कि जो दोनों के कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स हैं, दोनों के जो कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स हैं वो भी बेटा क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। तब मैं क्या कहूंगा कि दोनों मैट्रिक्स हमारी क्या है? इक्वल है। हमारी दोनों मैट्रिक्स हमारी क्या है बेटा? सेम है। तो इससे रिलेटेड एक एग्जांपल देखते हैं, उससे हमें और भी अच्छे से समझ में आएगा कि हाउ टू सोल्व द क्वेश्चंस रिलेटेड टू इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। तो मेरे को दो मैट्रिक्स दे रखी हैं, एक मैट्रिक्स है बेटा y 2 3 और x। ये मैट्रिक्स इक्वल है हमारी किसके? 1w z और 4 के। तो सबसे पहली बात
कि मैं क्या चेक करूंगा कि दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए बेटा, सेम होना चाहिए। मैंने चेक किया कि दोनों का ऑर्डर मेरा क्या है, सेम है। 2x2 का मैट्रिक्स ये है और 2x2 का मैट्रिक्स ये है। अब क्वेश्चन में मेरे पास क्या है कि मेरे को किसकी वैल्यू निकालनी है, x की, y की, w की और z की। मीन्स एक्स वाई डब्ल्यू और जेड की मेरे को क्या फाइंड आउट करनी है बेटा, वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस क्वेश्चन में। तो कैसे फाइंड आउट करूंगा, तो उसके लिए कौन हेल्पफुल होगा, हमारा दूसरा रूल कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होने चाहिए, हमारे इक्वल होने चाहिए। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब क्या है कि ये जो एलिमेंट है बेटा, ये है मेरा A11 और ये इस मैट्रिक्स में जो मेरा ये एलिमेंट है ये कौन सा बेटा, A11। तो इसका A11 और इसका A11 मेरे क्या होने चाहिए बेटा, इक्वल होने चाहिए। तो y की वैल्यू मेरे पास बेटा क्या आ गई, सीधी सी 1 आ गई यहां से। अब दूसरी बात, इस एलिमेंट का एड्रेस क्या है, A12, क्योंकि रो पहली और दूसरा कॉलम है। तो ऐसे ही इस एलिमेंट का जो ऑर्डर है बेटा वो है मेरा A12। तो यहां से इस W के साथ देखो, यहां से 2 किसके इक्वल हो गया बेटा, मेरा W के इक्वल हो गया। तो मेरे पास W की भी वैल्यू आ गई, W की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई बेटा, 2 आ गई। अब इसके बाद देखता हूं, ऐसे ही ये Z है, किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, मेरा 3 के इक्वल हो जाएगा। और X मेरा किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, 4 के इक्वल हो जाएगा। जब भी मैट्रिक्स की इक्वालिटी पे क्वेश्चन आए तो इसी प्रकार का क्वेश्चन आएगा मैट्रिक्स की इक्वालिटी पे। सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि उनका ऑर्डर सेम है सॉरी, कि उनका ऑर्डर सेम है या नहीं है। उनका ऑर्डर पहली बात तो सेम होना चाहिए। दूसरी बात कि हमें एक अननोन की वैल्यू फाइंड आउट करनी मिलेगी क्वेश्चन में, और उसे कैसे सोल्व करना है बेटा, उसके लिए हम क्या करेंगे, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे और उनको इक्वल प्रूव करेंगे। तो उससे हमारा क्या हो जाएगा बेटा, उनकी वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद बात करते हैं बेटा, हमारा जो अगला टॉपिक है वो अगला टॉपिक क्या है, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस बिल्कुल इसी की तरह है, सेम टॉपिक है कि हाउ टू ऐड 2 मैट्रिसेस। उसके लिए भी बेटा हमारे पास क्या कंडीशन होनी चाहिए, मान लीजिए मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है और दूसरी मैट्रिक्स है मेरे पास बी, और मेरे को उन दोनों मैट्रिक्स को क्या करना है बेटा, ऐड करना है। एडिशन के लिए पहली मेरे पास कंडीशन क्या है कि दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो क्या होना चाहिए बेटा, वो तो होना चाहिए मेरे पास सेम ऑर्डर होना चाहिए। और दूसरी क्या है कि जो एलिमेंट्स ऐड होंगे वो कैसे ऐड होंगे बेटा, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे। कैसे एलिमेंट्स ऐड होंगे, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हमारे क्या होंगे, ऐड होंगे। तो उसके लिए मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेकर चलता हूं। मेरे पास एक मैट्रिक्स है A 1 2 6 और 10। मेरे पास एक और मैट्रिक्स है B 2 7 8 9। और मेरे को इन दोनों मैट्रिसेस का क्या करना है बेटा, सम करना है। दोनों मैट्रिसेस का क्या करना है बेटा, सम करना है। तो सबसे पहली बात तो मैं ऑर्डर चेक करूंगा कि ऑर्डर सेम है या नहीं है। मैंने चेक किया भाई दोनों का ऑर्डर क्या है, मेरे पास सेम है। सेम है तो दोनों मैट्रिसेस को मैं क्या कर सकता हूं, ऐड कर सकता हूं। तो ऐड कर सकता हूं, तो मैंने लिखा 2 7 8 और 9। अब इसके बाद अगली कंडीशन मैंने क्या बताई थी कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे। अब देखो ये एलिमेंट मेरा कौन सा है बेटा, A11, और ये भी एलिमेंट मेरा कौन सा है, A11। A11 में A11 ही ऐड होगा तो मेरे पास जो नया मैट्रिक्स आएगा 1 + 2 3, 2 + 7 9, 6 + 8 14, 10 + 9 19। तो अब देखो जो नया मैट्रिक्स आया है उसका ऑर्डर भी क्या रहा हमारे पास, 2 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 2 का ही मेरे पास क्या रहा, उसका ऑर्डर रहा। तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस पे, एडिशन पे। अब बात करेंगे डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस पे। डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस कुछ भी नहीं है, वो बिल्कुल एडिशन की तरह ही सेम है कि बस यहां पे नेगेटिव साइन आ जाएगा और कुछ नहीं करना है। बस एक तो पहली बात ऑर्डर सेम होना चाहिए। दूसरी बात हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे। तो ये टॉपिक आपको खुद सोल्व करना है कि हाउ टू फाइंड द डिफरेंस ऑफ 2 मैट्रिसेस, या फिर हाउ टू सब्ट्रैक्ट द मैट्रिसेस। तो उसके बाद बेटा मैं एक बिल्कुल हमारा छोटा सा टॉपिक है, अगला टॉपिक जो है हमारा बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, उसकी बात करते हैं। वो है हमारे पास
मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर मीन्स हम क्या करेंगे बेटा, हमारी एक मैट्रिक्स है उसको किसी न किसी एक स्केलर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखते हैं हाउ टू हैंडल दिस प्रॉब्लम। मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। स्केलर मतलब कोई भी हमारे पास एक जनरल नंबर हो सकता है, कोई भी एक स्केलर क्वांटिटी हमारे पास हो सकती है। तो देखते हैं कि इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए, 1 2 3 4 5 और 6, जिसका ऑर्डर है बेटा मेरे पास 2 क्रॉस 3। देखो बेटा मैं बार बार मैट्रिक्स का ऑर्डर जरूर मेंशन कर रहा हूं, आप भी इस बात पे पूरा फोकस करें कि मैट्रिक्स के ऑर्डर पे पूरा ध्यान रखें कि ऑर्डर क्या है। अब मैं क्या चाहता हूं कि 3A फाइंड आउट करना चाहता हूं। 3A मतलब इस मैट्रिक्स को एक स्केलर 3 से क्या करना चाहता हूं, मैं मल्टीप्लाई करना चाहता हूं, मैं 3A निकालना चाहता हूं। तो उसके लिए क्या करूंगा मैं, उसके लिए बेटा कुछ मुश्किल नहीं है, मेरे को क्या करना है कि जो ये मेरा 3 है, इस 3 को मैं इस मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट के साथ क्या कर दूंगा बेटा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। कैसे, 3 वन जा 3 6 9 12 और 15 एंड 18 और मैट्रिक्स का ऑर्डर रहेगा बेटा 2 क्रॉस 3। आ रही है बात समझ में। तो अगर मान लीजिए एक और एग्जांपल देखिए, मान लीजिए मेरे को निकालना है 1/2a, 1/2a निकालना है। तो क्या करूंगा, इस 1/2 को इस मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। 1 इंटू 1/2 मेरा 1/2, 2 इंटू 1/2 1, 3 इंटू 1/2 3/2, 2 5/2 और 3। ये हो गया बेटा मेरा 2 क्रॉस 3। अब इसी से रिलेटेड हमारा एक छोटा सा टॉपिक और है बेटा, क्या है, नेगेटिव या फिर नेगेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। कि किसी मैट्रिक्स का नेगेशन मतलब कि उसका नेगेटिव कैसे करना है उस मैट्रिक्स का, यह बात देखते हैं बेटा। मान लीजिए मेरे पास एक मैट्रिक्स था 1 2 3 और 4, 2 क्रॉस 2 का मेरे पास एक मैट्रिक्स था और मेरे को उस मैट्रिक्स का नेगेटिव चाहिए है। तो मैं क्या करूंगा, उसके लिए मैं उस मैट्रिक्स को -1 से क्या कर दूंगा बेटा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। उस मैट्रिक्स को कितने से मल्टीप्लाई कर दूंगा, -1 से, बस सिंपल -1 -2 -3 और -4। तो इस प्रकार से हमने सीखा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन बाय अ स्केलर और हाउ टू नेगेटिव अ मैट्रिक्स। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके बेटा, तो अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। कि जब हमने दो मैट्रिक्स को ऐड किया था तो उससे रिलेटेड हमारे पास कुछ एक प्रॉपर्टीज हैं। पहली बेटा हमारे पास प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव, कि कॉम्यूटेटिविटी को फॉलो करता है या नहीं करता मैट्रिक्स एडिशन। तो बेटा देखो, मैंने दो मैट्रिक्स को ऐड किया, a प्लस बी और b प्लस ए, तो वो जो सम आएगा बेटा वो हमारे पास क्या आएगा, सेम आएगा। हमें जो मैट्रिक्स मिलेगा वो हमें सेम मैट्रिक्स मिलेगा। तो मतलब कि मैट्रिक्स एडिशन कॉम्यूटेटिविटी को क्या करता है बेटा, सेटिस्फाई करता है। ऐसे ही एसोसिएटिविटी को भी सेटिस्फाई करता है। पहले मैंने b प्लस सी को ऐड किया, बाद में a को ऐड किया और फिर मैंने a प्लस बी को ऐड करके बाद में c को ऐड किया, तो रिजल्ट मेरे पास क्या रहेगा बेटा, सेम रहेगा। इसके बाद मेन की बात करते हैं, हमारे पास क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। कि एडिटिव आइडेंटिटी की क्या बात होती है। मान लीजिए मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए, उस मैट्रिक्स में मैं ऐसा क्या जोड़ूं कि मेरे को वापस से क्या मिल जाए, वही मैट्रिक्स मिल जाए। देखो हमने छोटी क्लास में पढ़ा है एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इनवर्स, कि देखो मान लीजिए मेरे पास कोई नंबर था 5, उसकी आइडेंटिटी क्या है बेटा, कि ये 5 है। इस 5 में मैं ऐसा क्या जोड़ूं कि मेरे को 5 ही मिल जाए। मतलब मैंने इसमें क्या ऐड किया था, 0 का ऐड किया था, और 0 को क्या कहा था कि ये एडिटिव आइडेंटिटी है। तो ऐसे ही मैट्रिक्स के केस में मैं किसको ऐड करूंगा बेटा, नल मैट्रिक्स को। किसी भी मैट्रिक्स में अगर मान लीजिए मैं नल मैट्रिक्स को ऐड करता हूं तो मेरे को वापस से वही मैट्रिक्स मिल जाता है। तो हमारे लिए नल मैट्रिक्स क्या हो गया, एडिटिव आइडेंटिटी का काम करेगा।
अब इसके बाद बात करते हैं बेटा एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स के लिए हम क्या करते हैं बेटा कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ए, उस मैट्रिक्स में मैं ऐसा क्या जोड़ूं कि मेरे को एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए। अब इस मैट्रिक्स में मैं ऐसा क्या जोड़ूं कि मेरे को एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए। सिंपल सी बात है बेटा, इसमें मेरे को नेगेटिव ऑफ ए ऐड करना पड़ेगा, तो तब मेरे को क्या मिलेगा बेटा एडिटिव आइडेंटिटी। तो एडिटिव इनवर्स का काम कौन करेगा, नेगेटिव ऑफ ए। किसका काम करेगा बेटा, एडिटिव इनवर्स का काम करेगा। तो बेटा ये था हमारा मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन। यहां तक का इससे रिलेटेड आप एक्सरसाइज 3.2 को सोल्व कर सकते हो। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.2 बड़े प्यार से सोल्व हो जाएगी। अगर फिर भी किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता सकता है, और शायद नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 के मेन क्वेश्चंस को हम कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।